सॉल्व एग्जांपल शुरू करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वगैरह पे आ जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो 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 चलो। सॉल्व एग्जांपल में बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है। सभी लोग अपना अपना टाइप, किसी दूसरे का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना जो तुमने अगर सॉल्व किया है, नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है, किया है और नहीं हुआ है तो पूछना है, ठीक है। 8th सॉल्व एग्जांपल नंबर 8। और कोई नहीं, तो मैं 8th बता रहा हूँ। चलिए आ जाओ भाई 8th पे आ जाओ। एग्जाम्पल जनरली फंसते नहीं क्योंकि इनमें सोल्यूशन दिया होता है ना, समझ जाते हैं। अच्छा, कुछ भी इतने इंटेलिजेंट है हम लोग कि हम लोग समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, हाँ देखो वेक्टर वेक्टर का देखते हैं ना। इफ ए टू डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी प्रूव दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, थोड़ा सा नीचे करना बेटे, मतलब नीचे मतलब ऊपर, हाँ और नीचे, हाँ बस ठीक है। tangential acceleration is nothing but component of acceleration along velocity. In a two-dimensional motion of a body, prove that tangential acceleration is nothing but component of acceleration along velocity. यही बताना चाह रहा है जो हम लोगों ने लंबा इन्होंने प्रूफ करके बताया। कह रहा है कोई भी बॉडी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है अलोंग द वेलोसिटी, दैट इज ए टेंजेंशियल, और ये जो परपेंडिकुलर है वो ए सेंट्रिपिटल है। ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रिपिटल, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। प्रूफ करना है तो उन्होंने वेक्टर लेके प्रूफ कर दिया। देखो देख लो भाई सोल्यूशन, आसान प्रूफ कर रखा है उन्होंने। ए ले रखा है ना, ए की वैल्यू ले रखी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे करके ले रखा है, सॉल्व कर रखा है। वैसे ही आप भी ले सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी जा रही है तो उसका जो कंपोनेंट है अलोंग द वेलोसिटी है, दैट इज यूटिलाइज्ड टू, और जो परपेंडिकुलर होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था ना प्रूफ करते हुए। हम जनरल वेलोसिटी पे गए थे, v इज इक्वल टू वी नॉट या v cos ओमेगा टी, ओमेगा से घूम रहा है अगर ये, और साइन ओमेगा टी करके बनाया था ना, वहीं से ये। तो हम लोगों को ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमको मालूम है कि नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो 3 एक्सेलरेशन होते हैं। अभी तो हमने 2 ही देखे हैं, आगे चल के हम 3 देखेंगे। कौन कौन से पता है आपको? एक रोलिंग वाला आएगा, एक टेंजेंशियल आएगा और एक वैसा भी आएगा सेंट्रीपिटल। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन में बॉडी है तो इसके पास 2 एक्सेलरेशन तो पॉसिबल हैं, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। ए सेंट्रीपिटल हमने पहले ही बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है, और ए टेंजेंशियल हमने पहले ही बात कर रखी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज डीवी बाई dt, दैट इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। इसका रिलेशनशिप r अल्फा से है, ओमेगा के हिसाब से। तो अल्फा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो जानकारी है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट, आ जाओ उत्कर्ष। अच्छा इन्होंने क्या कर रखा है, एक में दिखाना है क्या कर रखा है इन्होंने। एट्स में दिखाना। ये तो बहुत डरावना काम कर रखा है भाई ने। लेकिन उसने मैथमेटिक्स पूरी फिजिक्स वाली छोड़ करके मैथमेटिक्स यूज की है। उसने क्या यूज किया है, ए डॉट वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन सा, ए डॉट वी बाई वी, क्या हम लोगों ने बताया था ना, कंपोनेंट। इन्होंने पूरा मैथ लगा दिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या होता है, ए डॉट बी बाई बी, है ना। तो इन्होंने वही किया ना, एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी को देखिए वैसे निकाला है कि नहीं, और उन्होंने वी एक्स वी वाई मान करके सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए, है ना। और उसी को पूरा मैथमेटिकली सॉल्व किया इन्होंने, जरूरत नहीं। हालांकि हाँ, मैथमेटिक्स से इन्होंने पूरा तो अच्छे से सॉल्व कर दिया, वैल्यू वैल्यू निकाली है, और फिर ए डॉट बी वाई बी करके हाँ प्रूफ करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। चलो आगे बढ़ो, बताओ बच्चे, एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज ए आई ट्रिपल वाली पे आओ भाई, जो कि अब आईटी मेंस है, पुरानी किताब है, इसमें आई ट्रिपल कॉर्नर ली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, पहले लिख लेने दो मुझे। पहली वाली एक्सरसाइज में बताइए भाई, 6 हो गया, 15 हो गया, और बताइए।
और बड़े भाई लोग कहाँ हो? सबके सारे सॉल्व हो गए? आराम से बैठे हुए हैं, देखो कोई पूछिए नहीं रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, देखते हैं। ए बॉय वाज a stone of small mass in a horizontal circle of radius 1.5 meter and a height of 2.9 meter above क्या है भाई? Above level the ground. The string breaks and the stone flies off horizontally and strike the ground after traveling a distance of 10 meter. Horizontal distance of 10 meter. What is the magnitude? इसमें देखो क्या कर रहा है, centripetal acceleration of the stone while its circular motion. देखो बच्चे, जब इसको टेंजेंशियली फेंकोगे तो किसी समय टेंजेंशियली जाएगा, ध्यान दो। जमीन से ऊपर है तो यहाँ कहीं गिरेगा। ये दे रखी है इसने कुछ कुल मिलाकर के कितने मीटर? 10 मीटर। ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है। हाँ, हाइट है इसकी 2.9 मीटर और इसकी रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर। अब सारा गेम ही खत्म हो गया। वी हॉरिजॉन्टल और ये वाला गेम लगा देना है, नहीं निकल जाएगा। ट्रेजेक्ट्री लगाना चाहो ट्रेजेक्ट्री लगा दो। y बराबर x tan थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो y बराबर 2.9 इज इक्वल टू g मतलब 9.8 लेने को आएगा शायद। 9.8 एक्स स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 10 दे रखी है, पुट कर लो, आंसर निकाल लो, आ जाएगा ना। v की वैल्यू आ गई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा? v स्क्वायर बाई r। तो इसने छोड़ने के बाद प्रोजेक्टाइल लगा दी, इसने छोड़ने के बाद इसको प्रोजेक्टाइल की तरीके से बात कर लिया। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15। Two blocks tied with a massless string of length 3 meter are placed on a rotating table as shown. The axis of the rotation is 1 meter from 1 kg and 2 kg from 2 kg mass. The angular speed इतनी, ground below 2 kg and find 11 और 12 भी है, कोई बात नहीं, 11 and 12 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 12 भी है। The angular speed इतना, from ground below 2 kg block is smooth and below 1 kg block is rough. इसका बी एंड सी पार्ट, हाँ देखता हूँ मैं। हाँ The axis of the rotation is 1 meter from, हाँ मैं देख रहा हूँ बेटे। रोटेशन इज 1 मीटर फ्रॉम 1 kg and 2 मीटर फ्रॉम 2 kg block. The angular speed इतनी रखी, ground below 2 kg block is smooth, ठीक है। एंगलों की रफ, ठीक है। फाइंड टेंशन द स्ट्रिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द 1 kg एंड इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी और क्या। सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा इस केस में? टी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। टेंशन तो एक ही रहने वाली है, तो टी, एक बार डाटा चाहिए मुझे, दिखाना जरा, एक बार डाटा चाहिए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, जबकि दूसरे वाले केस से क्या आ रहा है? 1 इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर। अब ये तो गड़बड़ हो गई, क्यों भाई? एक केस से टेंशन की वैल्यू थी, इसमें झंझट थोड़ी सी है, इसमें टेंशन के साथ साथ फ्रिक्शन का भी एक रोल चालू होगा। 1 है, ये 2 ले लेते हैं, चलो 2 kg है,
ये 1 kg है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। इस पे फ्रिक्शन का भी रोल चालू करना पड़ेगा, माइनस एफ या प्लस एफ, एक क्योंकि टेंशन बराबर रखना है। अब एक तरफ से टेंशन आ रहा है इतना, सेंट्रीपिटल के बराबर, एक तरफ से टेंशन आ रहा है कम, इसलिए इसको दिमाग लगाना है, टेंशन बराबर, पहले वाले में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसलिए तो वो तो सही है, 2 × 4 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू चार्ज 16 को 64, 64 न्यूटन। लेकिन दूसरे वाले ब्लॉक के लिए जो 1 मीटर का है, उसके लिए टेंशन प्लस, टेंशन बहुत ज्यादा है तो टेंशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, T माइनस एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही बस ध्यान रखना था, माइनस एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 × 1 × 4 का स्क्वायर। एफ की वैल्यू 1648, कितना आ रहा है फ्रिक्शन, आंसर कितना दिखाना जरा एक बार। हाँ ठीक है ना, तो बस में थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बेटे। एक्चुअली क्या है ना, अब अगर मान लो मैंने कह दी, क्या बेटे, सभी लोग अपना माइक ऑफ करो, वो बताओ बस, दलिशा तुम बताओ बेटे। सर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कौन बोल रहा है, क्या आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, क्या सेकंड क्वेश्चन क्या, बी एंड सी, चलो नीचे हटाओ, फाइंड टेंशन द स्ट्रिंग। हाँ, तो टेंशन कितना आ रहा है, 64 न्यूटन आ रहा है, फ्रिक्शन 48 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। सेकंड और सी पार्ट में आओ जरा देखते हैं, बी एंड सी पे। If coefficient of friction between 1 kg block and ground is 0.8, find the maximum angular speed so that the either of the block slips। वही कहानी है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो इसके लिए हो जाएगा T माइनस एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर T बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, यही लगानी है। 2 kg के लिए लगना है T बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, और 1 kg के लिए लगना है T या माइनस या प्लस दोनों हो सकता है, T प्लस माइनस एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन प्लस नहीं होगी, ये ज्यादा, ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब माइनस एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब वो कह रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू उसने लिमिट कर दी, पहले तो फ्रिक्शन निकलवाया, उसके बाद उसने कहा नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.8 × 1g है, दैट मीन्स हो गया 8 न्यूटन। अब इस केस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 64 T माइनस 8, T बराबर m इंटू दिस ओमेगा स्क्वायर, और T माइनस 8 बराबर 1 × 1 × ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहले वाले के लिए तो बेचारा टेंशन ही फ्रिक्शन वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में कॉम्बिनेशन है, टेंशन प्लस फ्रिक्शन या टेंशन माइनस फ्रिक्शन का, बस वही लॉजिक चेक करना था। अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बी, अब उसकी औकात बता दी उसने, टेंशन की औकात, टेंशन से ज्यादा नहीं हो सकता, अब उसने टेंशन पे कंडीशन लगा दी, कर लोगे ना। अब उसने कहा टेंशन से ज्यादा नहीं हो सकता, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। अब टेंशन की वैल्यू उसने क्या रखी है, 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन है, तो उस केस में दोनों स्लिप ना करें तो क्या होना चाहिए, बस वो कंडीशन लगा दी। अब पहले उसने एफ पे कंडीशन दी, दूसरे वाले केस में उसने टेंशन पे कंडीशन दी, हो जाएगा ना, कर लेना, मुश्किल नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ भाई, 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, देखें क्या है। ये स्ट्रिंग टेढ़ी है, वेट भी लगेगा। अब देखो इस समझा देता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो इधर लगा दो बच्चे T1, इधर लगा दो T2, और इधर लगा दो mg, इस तरफ आना चाहिए नेट फोर्स, थीटा एंगल पे है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 53 डिग्री। क्या मिल रहा है इक्वेशन, रिजॉल्व किया, T1 cos 53 प्लस T2 cos 53 बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाई आर ले लिया, और T1 sin 53 बराबर T2 sin 53 प्लस mg को हम भूल रहे थे, फर्स्ट सेकंड पुट करके सॉल्व करके निकाल आ जाएगा।
समझ में आया ना क्यों? T1 T2 mg इन तीनों का नेट फोर्स टुवर्ड्स इस तरफ जो निकालेंगे वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा और वर्टिकल में बैलेंस एंगल दे रखा है, ये 4 है ये 5 है, तो तीन होगा। अब रेडियस भी मिल गई, उसके हिसाब से निकाल के सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू 3 मीटर आ रही। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई। रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम, उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लो। आरपीएम इज इक्वल टू होता है आरपीएस बाई 60, ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है इंटू 60 होता है, आरपीएस कम होता है, ओमेगा बराबर आरपीएस इंटू 2 पाई। ओमेगा निकल जाएगा तो आगे सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। 12 में आ जाओ। ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a horizontal ruler, ठीक है। The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. What can be the maximum angular speed for which the block does not slip? If the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha, at what angular speed will the block slip? देखो क्या कहता है, पहले में सेंट्रीपिटल लग रहा है उसके ऊपर, mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, फ्रिक्शन अंदर लगा दिया, तो F बराबर क्या होना चाहिए? पहला केस सिंपल है, mr ओमेगा स्क्वायर यूनिफॉर्म मोशन है, दैट इज म्यू mg होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन। ओमेगा की वैल्यू हो गई म्यू जी बाई आर का अंडर रूट, जो आर उसकी दूरी है सेंटर से। सेकेंड केस में ध्यान रखना है, सेकेंड केस में टेंजेंशियल, अब उसके पास दो हैं, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दोनों कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन बराबर अंडर रूट ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस m dv बाई डी टी का होल स्क्वायर, dv बाई डी टी हो जाएगा आर अल्फा, पुट करके निकाल लो। फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, बता रखी है, फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए बात करनी है उसकी। ओमेगा की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? F बराबर म्यू mg मैक्सिमम पॉसिबल, तो वही कह रहा है। तो पहले केस में उसने केवल सेंट्रीपिटल के लिए यूज किया, दूसरे केस में उसने टेंजेंशियल के लिए भी यूज कर लिया। इफ द एंगुलर स्पीड, उसने कह दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप, कितने पे स्लिप कर जाएगा? म्यू mg बराबर mr ओमेगा स्क्वायर प्लस m r अल्फा। यहाँ से सॉल्व कर लिया और उसको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, पुट करके अपनी वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। चलिए इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 13 अभी छोड़ दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ग्रेविटेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है लक्ष्य। 14 क्या है? A thin circular wire of radius r rotates about its vertical diameter, अच्छा, with an angular frequency ओमेगा, ऐसे घूम रहा है, यूं घुमा रहा है ओमेगा से, यूं रिंग को। Show that a small bead on the wire remains at its lowermost point of for omega root than root g by r. What is the angle made by the radius vector joining center or to the bead with the vertical downward direction of omega neglect friction? अच्छा, कह रहा है ओमेगा की वैल्यू इससे कम होगा तो बीड यहीं रहेगी, और अगर ओमेगा बढ़ा देंगे तो बीड यहाँ पहुंच जाएगी। हमें प्रूव करना है कि बीड यहीं रहे, इसके लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और यूं घूम रहा है, ठीक है। किसी भी जनरल पोजीशन पे हम जाते हैं, थीटा एंगल पे चले जाते हैं, mg डाउनवर्ड ले लेते हैं, लीड है, नॉर्मल इधर ले लेते हैं, और m ये इसकी रेडियस है, m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
हम्म कितनी अच्छी बात कहता है, अब समझिएगा। ये बीड है, इसको घुमाया गया तो इस तरीके से घूमेगी, ये बीड कुछ यूं घूमेगी, ठीक है। आर रेडियस है तो ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। मैंने जनरल एंगल पे मान लिया, पहले लगा दिया नियम, नेट फोर्स टुवर्ड सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया मैंने, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। मैंने सेंट्रीपिटल बोलो सेंट्रीफ्यूगल बोलो बात बराबर। सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगाते हैं, सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर सेंट्रीपिटल। इसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल सॉरी। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एन कॉस थीटा बराबर एम जी, कंपोनेंट ले लिया, एन साइन थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आर की वैल्यू पुट कर ली, एन की वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। एन की वैल्यू पहले वाले में पुट कर दी, इसमें उठाया पुट किया, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर एम जी, कॉस थीटा लेस देन 1 होता है तो एम जी इज ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाई आर से बड़ी होगी तभी थीटा की वैल्यू कुछ आएगी। अगर ओमेगा की वैल्यू इससे छोटी होगी ना तब पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल कब, व्हेन ओमेगा ग्रेटर देन रूट जी बाई आर। अगर इससे छोटा होगा तो बीट कहाँ बनी रहेगी, नीचे ही बनी रहेगी। अब उसने अगले केस में उसने ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे के पुट करके वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा ना। अब इन इक्वेशंस को यूज करके उसने अगले क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, उसको पुट करके जो पूछ रहा है वो निकाल। चलो आगे बढ़ो भाई, आ जाइए भाई अगली एक्सरसाइज पे। चलो भाई पढ़ो पढ़ो अगली एक्सरसाइज पढ़ो। ये इस वाले एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम। चलते रहो, कोई नहीं पूछ रहा। इसी वाली एक्सरसाइज में कि पिछली वाली में बेटे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 1 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 1 में कि पिछले वाले में दलिशा 7th क्वेश्चन। चलिए आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं। इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 7, लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी पूछिए भाई फटाफट, इतना टाइम मत लगाया कीजिए, अपना क्वेश्चन नोट करके रखे रहा कीजिए अपने पास। इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, सर जैसे पूछेंगे फटाफट मैं बोल दूंगा। चलो चलो बोलो जल्दी, टाइम मत लगाओ। बस 7th क्वेश्चन नंबर 7 तो हो ही गया, चलो ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 6 भी है क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, देखें। ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए 2 4 12, ठीक है, 2 2 4 एंड 12, ठीक है। पहले 2 पे आ जाओ, उत्कर्ष बेटे 2 पे आ जाओ। हाँ नीचे आओ। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इफ थीटा इज द, हाँ ठीक है हर्ष, 12 हो गया हर्षल। A particle is moving in a circular path with a constant speed. If theta is the angular displacement, then starting from theta is equal to 0, the maximum and minimum change in the linear momentum will occur when theta is respectively. Maximum change in momentum and maximum and minimum change. Minimum change कब होगा? ये mv है। मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी जब वो यहाँ आएगा तभी मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी 2v मिलेगी और मिनिमम 0 होगी। जब वो वापस यहीं घूम के आ जाएगा तो नो चेंज इन मोमेंटम, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो 2mv, इस जगह पे डेल्टा पी की वैल्यू 2mv आ जाएगी। तो मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम 2mv और मिनिमम चेंज इन मोमेंटम 0। कहाँ मिलेगा? 180 एंड 360 पे। मैक्सिमम मिलेगा 180 पे और मिनिमम मिलेगा 360 पे, वापस जब वहीं आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A particle of mass m is fixed to one end of a light rigid rod. Rod है, light rod है, length L and rotated in a vertical circular path and is the other end. The minimum speed of the particle is at its highest point must be 0. जब स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग के लिए होती है टॉप पे बीट है, टॉप पे टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन अगर लाइट रॉड है उसके लिए क्या होता है? V ग्रेटर देन होना चाहिए। कंडीशन याद रखनी है, जो लाइट रॉड होती है उसको किसी तरह ऊपर पहुंचा दो, उसके बाद छोड़ दोगे तो अपने आप ही सर्कल कंप्लीट कर लेगी। तो इसलिए इसके लिए कंडीशन होती है कि टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, a point moves along a circle having a radius of 20 centimeter with a constant tangential acceleration 5. ठीक है, how much time is needed after motion begins for the normal acceleration of the point to be equal to tangential acceleration? मतलब a centripetal acceleration v square by r is equal to होना चाहिए r अल्फा, तो v स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अल्फा या r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अल्फा। फिर इसमें dv by dt के इक्वल नहीं होगा? क्या मैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो इसे dv by dt के इक्वल नहीं रखेंगे? अरे सारी महाभारत खत्म हो गई प्रभु देवा। dv बाई dt जो पढ़ा के भूल जाते हैं लोग, वो इसके बराबर आता है ना। यस सर, नहीं पता है? नहीं सर, बताया था। बताया नहीं तो पता होना चाहिए। हमने बताया तो है ही, हमने तो बताना ही है, हमने कई बार बताया है, लेकिन तुमको ये भूलना नहीं है बच्चे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt या r अल्फा दोनों होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कर देने हैं, यानी अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होनी। अब वो कैसे निकालोगे? ओमेगा डैश का स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा, या ओमेगा डैश बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, काइनेमेटिक्स लगानी है। थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, और कंडीशन भाई ने दे ही रखी है। हो जाएगा ना जो पूछे। अब इनमें पुट करके निकाल लो, कब 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 कहाँ कितना एंगल अल्फा दे ही रखा है, पुट कर लीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, a ring of mass 2 pi kg and of radius 0.25 meter is making 300 rpm। rpm कन्वर्ट करो rps में तो कितना हो जाएगा? 5 rps। ओमेगा की वैल्यू 10, ओमेगा आ रहा है 10, ओमेगा 10 आ रहा है। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 0.25 मीटर, मास की वैल्यू दे रखी है 2 पाई केजी। द टेंशन इन न्यूटन डेवलप्ड इन रिंग इज अप्रोक्स। हाँ ये देखो नहीं कराया था ना। अच्छा चलो सभी लोग ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन। एक रिंग है जो घूम रही है ओमेगा से। अब आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि टेंशन कैसे आ गया। इस रिंग के अंदर एक टेंशन आएगा, रिंग को घुमा देंगे। ट्यूब देखिए, ट्यूब, बच्चों की साइकिल वाली ट्यूब, अक्सर लोग खेलते रहते हैं, ट्यूब घुमाते रहते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। और उसमें टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, उसको समझने का बेस्ट तरीका जानते हैं क्या? एक माला ले लीजिए, माला को सर्कल में घुमाने लगिए, तो माला के अंदर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बिल्कुल वही सेम केस रिंग में भी आने वाला है। अब रिंग को सॉल्व करना है तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये बहुत यूजफुल है, कई जगहों पे इसका यूज करेगा। तो अब मैं कहूं कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर क्या मिलने वाला है? एक टेंशन मिलने वाला है। तो कहता है एक एलिमेंट काट लो ना छोटा सा, उसको प्रूफ कर लेते हैं। उसने डी थीटा का एक एलिमेंट काटा। अब इसको देखिए, दिखाता हूं मैं अच्छे से, फिगर में दिखाना पड़ेगा मुझे। इधर से लग रहा होगा टेंशन टी, इधर से लग रहा होगा टेंशन टी। ये छोटा सा एलिमेंट है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये डी थीटा बाई 2 है। इधर आ जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब लोग कहेंगे कैसे हुआ? ये बनेगा डी थीटा बाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force is
प्रोवाइडेड बाय टेंशन। अब इसमें टेंशन लोग समझ नहीं पाते कि कैसे टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिए। टेंशन बना रिंग को एलिमेंट काटा, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू उस रिंग का मास इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 2t इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 लिख दिया। साइन डी थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 फॉर किसके लिए होता है ये? स्मॉल एंगल्स। डी थीटा तो स्मॉल एंगल है, बराबर डीएम कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये इसका मास हो गया, इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। टी डी थीटा काट लिया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, डी थीटा बचा, आर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा। हाँ बता रहा हूँ बेटे, रुक जाओ, भी इतना जल्दी क्यों, मैं तो खुद भी तो सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, तो टी की वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए समझिएगा, बढ़िया चीज है ये। एक रिंग जब घूमेगी तो मैंने एक रिंग का छोटा सा, ये बड़ा सा टुकड़ा नहीं है, छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने आर डी थीटा, मैंने इतना बड़ा एक टुकड़ा रिंग का काट लिया। अब उस रिंग के दोनों हिस्सों पे टेंशन लग रहा है, वो खिंचाव, वो कुछ इस तरह खींच रहे होंगे टी। तो इस टी को मैंने जब रिजॉल्व किया तो मैंने देखा इस तरफ एंगल डी थीटा बाई 2, ये भी एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये डी थीटा बाई 2, तो फिगर से ये भी डी थीटा बाई 2, ये भी डी थीटा बाई 2। टेंशन की कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2, दो टेंशन है ना, और रिजल्टेंट इधर आ गया। अब ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, तो ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन का ये कंपोनेंट 2t sin d थीटा बाई 2 सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इस एलिमेंट को। dm बराबर लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लेंथ कितनी है इसकी? लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है आर डी थीटा, तो वहीं से मैंने निकाला 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कट गया, 2 पाई कट गया, डीएम की वैल्यू डी थीटा बन गई। यहीं से सब कुछ पुट कर, और अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है जब वो छोटा होता है तब। ठीक है, तो 2d थीटा बाई 2 सब वैल्यू सॉल्व कर ली, और t की वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर। हम जनरली मास से निकल के आते हैं, उन्होंने मास दे नहीं रखा है, हालांकि हम इसको मास से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, m बाई 2 पाई आर करके। चलिए कर लेते हैं इसको, m बाई 2 पाई आर कर लेते हैं, हम याद रखेंगे m बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, बढ़ गया वो। तो टी डी थीटा, आर आर कट गया, m बाई 2 पाई आर से आर कट गया, आर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा, ये कट गया, टी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, ये टेंशन आता है। ठीक है, देख लीजिए, या लैम्डा के टर्म में हो, लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छी चीज है, ध्यान रखें। ये टेंशन वाला मतलब कुल मिला के ये कंपोनेंट रिंग के अंदर का टेंशन वाला गेम ये है, और ये आ भी सकता है बेटे, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा था? 12 हो गया, 6 7 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 12 और नीचे जाओ ना, 12वां, 11 नहीं 12 है उत्कर्ष। हाँ ठीक है। A simple pendulum of length L and bob of mass m is displaced from its equilibrium position O to a position P so that the height of P above is h. It is then released
ये अच्छा लेंथ है रिलीज कर गया. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ नेग्लेक्ट फ्रिक्शन. कह रहा है यहाँ पर बताओ भाई टेंशन कितना होगा. क्या रखा है इसमें? सबसे आसान क्वेश्चन. टी माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर. और इसको निकालने का तरीका क्या है? K1 0, K2 निकालना है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. U1 को चलो 0 मान लिया तो U2 बराबर हो गया माइनस एम जी एच. साइड नीचे आ गया ना. इनिशियल U को 0 मान लिया, पुट करके निकाल लो. हाफ एम वी स्क्वायर V बराबर √2 GH. हो रहे थे क्या 10 11? क्वेश्चन नंबर 10 11. चलो आ जाओ भाई. ये 12 था. ये आसान है, बहुत आसान है. फटाफट उठ क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई. क्वेश्चन नंबर 10 पे इन द प्रीवियस क्वेश्चन. अच्छा 9 से जुड़ा हुआ है. स्ट्रिंग इज a string of length m is fixed at one end with a bob of mass string makes 2 pi revolution per second around a vertical axis through a fixed point. The angle of inclination of अरे ये वो conical pendulum है यार. नहीं कर पाओगे? क्यों? कर पाओगे कि नहीं? उत्कर्ष है ना. कॉनिकल पेंडुलम बस समझ नहीं पाए थे. एम जी जो पूछ रहे हो पुट करके निकाल लो. 10 10वां क्या? इन द प्रीवियस क्वेश्चन द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन निकालना है, निकाल लो. हो जाएगा ना. हो जाएगा, मुश्किल नहीं है. 11 देखते हैं. स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास. हाँ हो जाएगा बेटा, कोई मुश्किल नहीं. स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास 0.36 ग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल एट डिस्टेंस फलाना टिमकाना स्पिंडल द टर्न टेबल इज रेगुलेटेड. ओहो फिर आ गया. तो एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम ए सी का स्क्वायर प्लस एम डी वी बाई डी टी का स्क्वायर हो जाएगा. अब ये दोनों फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन. अल्फा दे रखा है ना. क्यों भाई? अब हो जाएगा ना. सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स और रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स. चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. सर हाँ बेटे. सर जो अभी आपने वो रिंग में टेंशन वाला क्वेश्चन कराया था हाँ उसमें ओमेगा की वैल्यू कैसे पता चली थी? ओमेगा देगा ना, तभी तो. जितने ज्यादा ओमेगा उतना हाई टेंशन. सर क्योंकि मेरा तो 10 पाए आ रहा था, आपने तो ओमेगा की वैल्यू 10 दी थी ना अरे देखो क्या कह रहेगा. कुल मिला के कुछ नहीं करना है. ये दो एक एलिमेंट काटना है. ये टेंशन टी इधर, ये टेंशन टी इधर. टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे 2t साइन डी थीटा बाई 2. और ये हम अक्सर क्या करते हैं, जब छोटा एंगल होता है तो हम इसको स्मॉल कर लेते हैं. टी डी थीटा बन जाता है. टी डी थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. दैट इज डीएम आर सर ओमेगा. मैं इसकी तो टी बराबर आ गया लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये होती है वैल्यू टेंशन के. अब बताओ क्या कैसे क्या पुट करना है. वैल्यू पुट कर लो, निकाल लो. बेटा एग्जैक्ट है, यही आती है वैल्यू. ठीक है ना. कुछ हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो गए हो, नहीं तो फिर चेक कर लेना. यही वैल्यू आने वाली लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. लैम्डा निकाल लो मास पर यूनिट 2 पाई आर मास. लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तुम्हारी आवाज कट रही. जिस किसी का भी माइक और ऑन है प्लीज वो लोग माइक ऑफ कर दो, जिससे एक आदमी की आवाज अच्छे से कम क्लियर हो. केवल बोलते वक्त ही अनम्यूट किया करो. हाँ बोलो दलिशा. एक्सक्यूज मी सर. क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा. सर अब क्लियर है आवाज? हाँ अब क्लियर है, बोलो बेटे.
सर मैं ओमेगा की पूछ रही थी, उसमें 300 आरपीएम दिया हुआ था ना, तो ओमेगा तो 10 पाई आना चाहिए ना। हाँ सॉरी तो 10 पाई आएगा, 10 पाई आएगा तो और क्या, ये आ रहा है 6 5 आरपीएस आ रहा है तो 10 पाई हो गया। हाँ 10 पाई आएगा ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है ना। हाँ तो वैल्यू पुट कर दो, मैंने 10 लिख दिया होगा ना, उसको सही कर लो, 10 पाई कर लो, हो जाएगा कोई नहीं। ये होती है वैल्यू टेंशन की, हमको ये याद रखनी है, लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हालांकि इस टाइप की चीज तो 4-5 बार आती है, हमको यूज करेंगे। आ जाइए भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज में, चलिए अगली वाले में बताइए, इसकी अगली कौन सी बेटे, आगे बढ़ो। जे कॉर्नर पे आ जाइए, असर्शन रीजन। नहीं, आगे बढ़ो, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आओ। चलो चलो, ये वैसे भी सर्कुलर मोशन वाली आसान सी है। सिंगल चॉइस लेवल 2 पे आ जाइए, सिंगल करेक्ट चॉइस 1 to 9, 1 to 9 बताइए भाई। नेक्स्ट 11 12, नेक्स्ट 2 2 हो गया, 1 2 9 11 12, 1 2 9 11 12 19 20, 19 24, ठीक है, और 6, और 1 2 4 6 9 11 12 19 20, और बताइए। नहीं, 3 5, 3 5, 1 2 3 4 5 6 लाइन से 11 12 11 15 15, हाँ 15 पर आ गया। चलो और बताइए, बस आगे बढ़े, निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ठीक है। हाँ दूरी वूरी दे रखी है 7 मीटर, ये है 5 7 5 12 और 12 5 13। स्प्रिंग दे रखी है, ये 13 मीटर की है, ये 12 मीटर है, और ये 5 मीटर, ठीक। अच्छा जब वो यहाँ पहुंचता है तो अनडिफॉर्म है। कुल मिलाकर के K1 की वैल्यू 0 हो गई, K2 की वैल्यू निकाल के हमको काम करना है mv², और U1 की वैल्यू ले लो, नॉर्मल पे है 7 5 12, हाफ ऑफ K इंटू 6 का स्क्वायर, और U2 बराबर -mg इंटू 5। एक तो पहले ये लगेगा, दूसरी बात नॉर्मल अंदर की तरफ, n बराबर mv² बाई r, क्योंकि यहाँ kx तो लगेगा नहीं, जैसे वो इस पोजीशन में पहुंचेगा तो स्प्रिंग का फोर्स 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल। तो ये सेकंड पोजीशन ले ली, ये फर्स्ट पोजीशन ले ली। K1 शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 छोड़ दिया गया। सर U2 0 लेंगे ना, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल ले रखा है mgh, हाँ तो अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे अगर वर्टिकल भी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, mgh आ जाएगा। मेरे ख्याल से mgh होगा बेटे, नहीं है? अगर ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है तब तो mgh 0 हो गया, इसका कोई लेना हॉरिजॉन्टल ही है, मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। mgh 0 हो गया, फिर ये वर्टिकल वाला गेम नहीं हुआ, ये हॉरिजॉन्टल में ही, मतलब ये टेबल पे रखा है, ऐसे घूम रहा है, तो U2 0 हो गया, और इस केस में नॉर्मली प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल। दो इक्वेशन K1 K2 U1 U2 N1 N की वैल्यू पुट करके निकाल ली। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओहो
अब देखो फिर वही इसमें गड़बड़ हो गई, बताया था क्लास में, जब ये यहाँ आएगा तो इसकी रेडियस हो जाएगी ये, ठीक। नॉर्मल लग रहा है इधर, इंक्लाइंड वाला गेम ही है, थीटा है तो ये थीटा है, तो इधर 90 माइनस थीटा, थीटा ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो n cos थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, और n sin थीटा बराबर एम जी, ठीक। इन क्वेश्चन को लगा लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सर वो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या है देखो, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुरंत तो हटा देता है, पढ़ने पूरा पढ़ने नहीं देता है। चलो लाओ लगाओ भाई फिर से उत्तर। कोई नहीं, कल से मेरे पास वो रहेगा, कल से क्या आज ही तो होता है तो। हाँ, particle is moved with respect to the wall and is inverted cone rotating with uniform angular velocity omega about it. The surface between the particle and the wall is smooth according to the displacement of the particle along the surface up or down. The equilibrium of the particle is अच्छा इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, ऊपर लेके जाओ, वो एक पर्टिकुलर जगह पे हाइट पे आके उसकी रेडियस का गेम होगा, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नीचे आएगा। देखो तेजी से घुमाओगे तो ऊपर की तरफ भागेगा, स्पीड को स्लो करोगे तो नीचे की तरफ भागेगा। अब जरा सोचिएगा, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी घूम रही है बॉडी, इसको हल्का सा ऊपर लेके जाओ, किधर आना चाहेगा, नीचे। तो थोड़ा सा नीचे लाओ, किधर जाना चाहेगा, थोड़ा सा ऊपर। तो जब भी बॉडी ऊपर मतलब अपनी मेन पोजीशन की जहां पर थी वहीं पर लौटने की कोशिश करती है, अगर आपको एग्जांपल याद है, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। आंसर क्या दे रखा है इसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस समझ में आ गया ना, क्यों हुआ, ये घूम रहा है यहाँ पर, टिका हुआ है, ये वाले इक्वेशन के हिसाब से ये टिका हुआ है। अब तुमने जैसे ही इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, ऊपर ले जाओगे तो किधर भाग के वापस आएगा, नीचे, नीचे ले जाओगे तो ऊपर जाना चाहेगा, तो इसलिए ये इस इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आंसर अनस्टेबल दिया हुआ है। है। नहीं भाई, अनस्टेबल तो कैसे होगा, इक्विलिब्रियम में तो है अनस्टेबल। ऊपर ले गए तो नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, ऊपर नहीं जाएगा ना। नीचे लाए तो नीचे तो ऊपर गया ही है, अगर हम घुमाते रहे धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एन कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। आर बढ़ाएंगे तो अच्छा, ओमेगा कांस्टेंट रखेंगे, थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, अगर मैं इसको आर को बढ़ा दूं तो आर कम हो जाएगा। ओमेगा को बढ़ाने पर ये तो कांस्टेंट है, आर बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा, क्या गड़बड़ हो रही है, ओमेगा को बढ़ा दिया जाए, tan थीटा बराबर जी बाई आर ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है थीटा, अगर आर बढ़ाएं तो ओमेगा को घटाना पड़ेगा ना, और अगर आर घटाएंगे तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इसमें बहुत तेजी से अगर घुमाया जाए, रोटेट अगर तेजी से करेगा, लेकिन रोटेट अगर तेजी से करेगा तो ये तो ऊपर जाना चाहिए, रेडियस बढ़नी चाहिए, कुछ फिगर गलत तो नहीं बना दिया। बना तो सही है, एन कॉस थीटा एन साइन एन कॉस थीटा
दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर n sin थीटा बराबर mg tan थीटा बराबर वही आ रहा है r ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू अनस्टेबल बता रहा है ये। द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इज अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो घूम रहा है तो ऊपर चला जाएगा, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं मतलब r की वैल्यू बढ़ाऊं तो ओमेगा की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन ओमेगा ज्यादा है तो r कम हो जाएगा। बेटा ये मेरे हिसाब से तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ही मुझे दिख रहा है, अदरवाइज मैं फिर से एक बार चेक करूंगा, लेकिन ये है इक्विलिब्रियम स्टेबल ही लग रहा है। पता है क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर उसको डिस्टर्ब करो तो वापस उसी जगह आ जाए। अब यहाँ पर भी देखने में यही समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर की तरफ डिस्टर्ब करूंगा तो वापस नीचे आ जाएगा, और हल्का सा नीचे डिस्टर्ब करूंगा तो वापस ऊपर चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टेबल है, अनस्टेबल पता नहीं समझ क्या हो सकता है, आंसर गलत हो, लेकिन स्टेबल ही है। स्टेबल का मतलब होता है अगर आप उसको कहीं डिस्प्लेस करें तो वो घूम टहल के वापस वहीं आ जाए, मतलब वहीं कोशिश करें लौटने की। तो ये स्टेबल की टेंडेंसी वाला गेम है। मैथमेटिकल भी उसके अप्रोच है, हम लोगों ने देख रखे हैं, एफ जीरो ये जीरो वो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, उनका भी कंसेप्ट है। लेकिन मेनली हमें क्या डिस्कस करना है? मेनली हमें डिस्कस करना है कि वो वापस उस पोजीशन पे लौटता भी है कि नहीं लौटता है कि नहीं। फिर भी मैं इसको एक बार देखूंगा, लेकिन ये स्टेबल स्टेबल है ये? नहीं, ये स्टेबल ही लग रहा है क्योंकि घूम रहा है ना। हाँ बोलो बेटे। सर उसने F इक्वल टू एम और बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखा करो जिससे तुमको आवाज तो आए। नहीं आवाज आ रही है, नहीं आवाज आ रही। सब लोग अपना माइक ऑफ रखा करो, कम से कम एक आदमी की तो आवाज है। हाँ बताओ बेटा। सर उसने mr स्क्वायर को सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के इक्वल रखकर कहा कि अगर फोर्स इंक्रीज कर दिया जाए तो r भी इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए वो अनस्टेबल है। किसको बढ़ा दें? किस अगर फोर्स को बढ़ा r को बढ़ा दे तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, इसकी वजह से वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल हो जाएगा? कैसे अनस्टेबल बताओ? वापस तो नीचे ही आएगा। सर मैं चलो उसका आंसर आपको एक बार वीडियो करके वो मैं दिखाती देख हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। वही कहना चाह रहा है आर बढ़ा दूंगा, रेडियस बढ़ाने पे मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत है, यही तो कह रहा है वो। जबकि हम चेक इसका करते हैं उल्टा थीटा कह का। रहे हैं सर। जो उल्टा कह रहा है, आर बढ़ाने पे मतलब रेडियस बढ़ाने पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सर वो कह रहे हैं सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को बढ़ाने पे r की वैल्यू ज्यादा चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा हूँ, अच्छा बात वही है, चीज वही है। अरे ये बढ़ाओगे ना तो ये फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना, वही कह रहा है। सेंट्रीफ्यूगल बढ़ाओगे तो ये रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, रेडियस बढ़ाओगे सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर ही तो है। जबकि वो ऐसे नहीं चेक होगा, ऐसे चेक होगा। कोई नहीं, मैं देखूंगा इसको दोबारा चेक करूंगा, ठीक है ना। कोई नहीं, वैसे ये है स्टेबल मेरे हिसाब से, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल का गेम एक ही है। अगर ये घूम रहा है, अब सोचो जरा, इसको ये घूम रहा है कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या चाहिए मुझे? मुझे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगी कि कम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगी? सेंट्रीपिटल ज्यादा चाहिए होगा, रेडियस भी बढ़ रही है, और एंगुलर वेलोसिटी को भी चेक करना है। ये पूरा फैक्टर उस पर है। तो मैं इसको अगर उसी एंगुलर वेलोसिटी पे घूम, अगर ये पूरा घूम रहा है, इसको हल्का सा ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, फिलहाल जो मुझे लग रहा है, बाकी देखा सर जाएगा। और एक टाइम बदलोगे। हाँ बेटे। सर अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो सर ये ऊपर ही जाएगा ना, फिर नीचे थोड़ी हाँ आएगा। ऊपर है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर हम थीटा को कांस्टेंट रखते हैं तब, अगर ये मैं दोनों केस की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगुलर वेलोसिटी घूमने की अगर बात करूँ, नॉर्मल लग रहा है, इसकी ओमेगा को अगर बढ़ाते हैं अगर,
ओमेगा को बढ़ाते हैं अगर एंगल इसके घूमने की, लेकिन ये घूम रहा है तेजी से ना, तेजी से घूमेगा तो स्लोली घूमेगा, कटोरा नहीं घूम रहा, ये घूम रहा है। हाँ ओमेगा बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा चाहिए होगा, इसको नहीं चेक कर रहे हैं, ये तो उसके लिए कि थीटा कांस्टेंट केस में। ये जब बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू चेक करने में क्या हर्ज है, करने में क्या हर्ज है, हाँ ठीक ही है। एन बराबर क्या गड़बड़ क्या हो रही है, आर इंक्रीजेस ओमेगा इंक्रीजेस नॉर्मल भी इंक्रीज, हाँ ठीक, सभी तो पढ़ेंगे। एम जी से कंपेयर कराते हैं, एन बराबर एम जी बाई साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट आ रहा है, ये कैसे, एन कॉस थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सर क्या झंझट है। चलो मैं इसको देखूंगा एक बार, सोचता हूँ, कुछ तो इसमें पेंच लग रहा है मुझे, ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे इसको, आज टाइम भी हो गया, बाकी डिस्कस करेंगे कल। कल मैं इसको दोबारा एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है, क्या कहानी है इसमें, देखते हैं बाकी कल बच्चों। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।